जैसे हम ओपन सर्किट टेस्ट बताएं, अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट बता रहे हैं, तो बुक में इसका थोड़ा सा देखना, न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल नहीं बोल रहे, थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा समझना, अगर लिखने की कोशिश करना नोट्स, अगर नहीं होगा तो बोलना, हम तुमको नोट्स भी प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा एक बार बुक से पढ़ोगे ना तो और मतलब आदत बनो बुक से पढ़ने का, तो क्लियर और कंसेप्ट होगा। क्योंकि उसमें जब तुम पढ़ोगे, हो सके कुछ टर्म आएगा जो कि हम तुमको ना समझ में आए, तो दोबारा पूछोगे तो और बेहतर ढंग से हम होगा यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है? यस हाँ या सर। नहीं? ठीक है। अच्छा यस एक चीज बताओ, अब जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या हमको चाहिए, क्या लोग पैरामीटर फाइंड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या पैरामीटर फाइंड करने के लिए करते हैं, कॉपर लॉस। बताओ। जोर से। कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। पक्का? यस सर। कॉपर, यस सर। कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किसके चलते होता है, कॉपर लॉस का कारण क्या है? करंट। करंट फ्लो। करंट। तो यहाँ हमको इसके पहले टेस्ट में हम लोग वोल्टेज को लिए थे, क्या को छोड़ दिए थे, करंट को हम लोग छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे करंट को? क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा था करंट कर सेकेंड रहा था वाले रेटेड वाइंडिंग का में। वन, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा था रेटेड का 1 से लेके 3% तक कर रहा था, जो कि बहुत कम था। तो इस टेस्ट में तुमको क्या लगता है, क्या नहीं आना चाहिए, या आना भी चाहिए तो नेग्लेक्ट करने लायक वैल्यू किसका आना चाहिए कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट वोल्टेज टेस्ट का। में? कॉपर वोल्टेज का। वोल्टेज का वैल्यू 1 से 5% तक ही होना चाहिए। तो जब शॉर्ट सर्किट कहीं होता है तो देखते हो वोल्टेज डाउन हो जाता है, देखिए ये चीज कभी, यस सर। वोल्टेज डाउन हो जाता है और बहुत हेवी करंट फ्लो होता है। हाँ। ठीक है, बहुत हेवी करंट फ्लो होता है। तो हम लोग को इस टेस्ट में अगर हेवी करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास, सर क्लास लेके करते हैं, हेलो, यस सर। 1 सेकंड होल्ड करना है ना, 1 सेकंड थोड़ा सा होल्ड। आवाज है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें हमको क्या चाहिए, वोल्टेज का वैल्यू कम चाहिए, रेटेड करंट चाहिए, करंट क्या चाहिए हमको यहाँ पे, रेटेड करंट चाहिए। रेटेड करंट होगा तो हमारा फुल लोड कॉपर लॉस का वैल्यू मिलेगा, जो हमारा इसमें कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। तो अब हमको एक चीज बताओ, यहाँ पे बहुत हाई करंट फ्लो होना है, हाई करंट फ्लो होना है तो किधर हम इसको यूज करेंगे, उसमें इसको जो काम हम लोग करेंगे हाई टर्मिनल के साइड करेंगे। ठीक है, जो ऑपरेटर्स तभी हम लोग किधर लगाए थे, लो वोल्टेज टर्मिनल साइड लगाए थे ना। कोई आवाज नहीं आता है। यस हम्म, सर। तो कम से कम रिस्पॉन्स देगा तब ना लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। सिक्स एम का एग्जाम का डेट आ गया, पता चला ना? यस सर। यस सर। तो उसके बाद तुम लोग का भी होगा फॉर्म भराने का, जैसे उनका खत्म होगा तुम्हारा भी आ जाएगा, चिंता नहीं करना, और इसलिए तैयारी में लगे रहो। कहीं दिक्कत है एस्टिमेशन में? नो सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। तो एक चीज, जब इस टेस्ट को हमको करते समय एक सेकेंडरी वाइंडिंग जो है यूजुअली लो वोल्टेज साइड होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, और वो भी थिक वायर से। ठीक है, ये जो रहता है मेरा थिक वायर, थिक का मतलब क्या होता है,
बोलो। मोटा वायर सर, जिसमें कि करंट ज्यादा फ्लो, रेजिस्टेंस कम रहे। ठीक, यहाँ पे हम लोग थिक वायर से इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं। तो जब प्राइमरी में ये जो वेरिएक हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जिसको वेरिएक भी बोलते हैं, तो इस टेस्ट को ओपन सर्किट में तो भाई तुम वोल्टेज ज्यादा भी दे दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों केयरफुल रहना पड़ता है कि हम अगर 2 से 5% रेटेड वोल्टेज देते हैं, या 5 मतलब हमको लगता है 5 से 7%, ठीक है, जो रेटेड वोल्टेज है मेरा वोल्टेज का 5 से 7% हम लोग देते हैं, तो सेकेंडरी में रेटेड करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आया? Yes, sir. मतलब तो इसमें हमको एकदम प्रिकॉशन के साथ काम करना होगा, क्योंकि अप्लाइड जहां हम प्राइमरी में ऑटो ट्रांसफार्मर से वो देते हैं सप्लाई, तो क्या होता है 5 से 8% देंगे, तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी में फुल लोड करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना। और अगर हम वैल्यू को, करंट को भी, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो और मतलब यहाँ पे करंट तुम्हारा फुल लोड से ज्यादा होगा, तो हो सके हमारे ऑपरेटर्स को भी डैमेज करे, है ना? तो Yes, हम sir. क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एमीटर हमारा फुल लोड करंट का रीडिंग देने लगेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको उस जगह पे रोक देंगे, और जल्दी से इसमें वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर तीनों का रीडिंग को लेके हम लोग सिस्टम को बंद करेंगे। तो यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है उसको हम सेकेंडरी वीएस नाम देंगे, ठीक है, लिख देते हैं फॉर्मूला। जो एमीटर होगा उससे आईएस होगा, सेकेंडरी करंट। वोल्ट मीटर हमारा हो जाएगा वीएस, और वाट मीटर हो जाएगा मेरा डब्ल्यू एस। ये तीनों नाम से देंगे। अब हम लोग को यहाँ फुल लोड कॉपर लॉस को क्या होगा, किसका रीडिंग? एमीटर का रीडिंग। आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, या तो हमारा डब्ल्यू एस एमीटर का रीडिंग हो जाएगा, या फॉर्मूला से निकालिए जो वैल्यू है, ठीक है। आई स्क्वायर आर को हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, वैलेंट सर्किट, हम देखो इस तरीके से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना, साफ साफ लिखना है ना। और इक्विवेलेंट इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई आई एस स्क्वायर। फिर हमारा इम्पिडेंस निकालना होगा, जेड इक्विपमेंट का क्या हो जाएगा, वी एस बाई आई एस। फिर रिएक्टेंस अगर हम लोग को बोल देता है निकालने, जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो हम लोगों को है, ये सब फॉर्मूला हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल होगा तो तुमको पैरामीटर दिया होगा, इन सब पैरामीटर की मदद से अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा कि हम लोग कैसे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये बताओ, कहाँ कोई दिक्कत है अभी भी इसमें? समझ में आया शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट क्या है? यस सर। बहुत बढ़िया से। Yes, sir. तुम लोगों का क्या काम है, देखो इक्विवेलेंट सर्किट जब हम लोग, सॉरी इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट पढ़े, ओपन सर्किट पढ़े, तो इससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल दिया होगा किसमें, बीएल थ्रेजा। Real, sir. बीएल थेरेजा वॉल्यूम 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बार बार हम बोल रहे हैं बीएल थेरेजा वॉल्यूम 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसको ध्यान दे के बनाओगे। हो सके सेमेस्टर में तुमको न्यूमेरिकल पार्ट डायरेक्ट मशीन में बीएल थेरेजा वॉल्यूम 2 से मिल जाए, जैसे टॉर्क इक्वेशन पढ़ाए थे, फिर तुमको हम
जनरेटर पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ जनरेटर पढ़ाए, सभी का जो जिसमें जिसमें फॉर्मूला न्यूमेरिकल पार्ट है उसको BL थ्रेजा वॉल्यूम 2 का सॉल्व एग्जांपल को एकदम बढ़िया से कर जाओ। जितना सॉल्व एग्जांपल है सभी को बना लो, ठीक है? कोई यस दिक्कत सर। है? नो फेजर सर। डायग्राम का भी जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको कर लोगे, ठीक है? यस कहीं कोई सर। दिक्कत है नहीं? पढ़ाने के बाद समझ में आ जाता है पूरा बढ़िया से कि हाँ क्या पढ़ाए हैं, याद रहता है, या लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है कुछ? नहीं समझ में आता है समझ सर। में आ गया। ठीक, समझ में आ जाता है तो न्यूमेरिकल पार्ट को भी समझ में आ रहा है तो कंप्लीट करके रखो कि हमको भी लगे हाँ कंप्लीट हुआ है, ठीक है? और एस्टिमेशन का जो हम दिए थे उस दिन तुम लोगों को 10-12 क्वेश्चन, सभी कोई कर लिए वो क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन, सॉरी 9-10 क्वेश्चन था, सभी कोई बना लिया कॉपी में? यस सर। हम्म, यस सर। नहीं समझ में आया, यस सर बोल रहे हो या नो सर? आवाज बहुत कट रहा है। मशीन में कुछ दिए? यस सर, चलो मशीन में हम कुछ न्यूमेरिकल दी, मशीन में कुछ तुम लोगों को असाइनमेंट दिए थे? हम्म, नहीं दिए हैं सर। सर शुरू में जो दिए थे एक बार स्टार्टिंग में ठीक, बस। तो मशीन का हम तुमको क्वेश्चन बैंक ही दे देंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन बैंक अगर जब दे देंगे तो वहां से क्या करना होगा कि उसमें जितना होता जाएगा हम लोग सबको उसका हमको सभी कोई आंसर खोज के लिखते जाओगे, है ना? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। रुक जाओ, हम क्वेश्चन बैंक अभी ही दे दे रहे हैं। तो ऐसा करना है कि इसको कंप्लीट करके रखोगे, लेकिन इसका क्वेश्चन बैंक हम बनाए हैं बहुत ज्यादा, तो इसमें तुम लोगों को खोज खोज के करना होगा कि हम क्या क्या पढ़ा दिए हैं, क्या क्या नहीं पढ़ाए हैं। और जरूरी नहीं है कि यही तुम्हारे एग्जाम में आए। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, किसके लिए हो जाएगा? आगे कंपटीशन के लिए सर। मतलब तुम जो पढ़ोगे आगे उसके लिए तुम्हारा पूरा हम क्वेश्चन बैंक बनाए थे तो हम उसको शेयर कर दे रहे हैं। तीन बंधु नो सर भी लिखे हो, नो सर का क्या मतलब है? सर आप सर जब वो पूछे थे असाइनमेंट। कि ये हम्म, असाइनमेंट की मशीन का अच्छा असाइनमेंट असाइनमेंट, दिए हैं कि नहीं तब चलो लिखा था। कोई नहीं। कुछ पूछना है तो बोलो, अभी 5 मिनट समय है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कुछ पूछना चाहते हो अभी तक जो पढ़ाए हैं किसी में भी, या सिलेबस रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग जो मन में डाउट है यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बिना डरे, बिना इसमें एक चीज बताओ, कितना मतलब एस्टिमेशन और सीन पढ़ाए हैं, कितना % तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है? तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे तरफ से तुम लोग कितना के लिए तैयार हो? बोलो। 50 to 60% हुआ है सर। मतलब तुम्हारा तैयारी हो चुका है? 50 to 60%। चलो बढ़िया है, उसको और तेजी से लेकिन अब लाओ, है ना? तो मतलब कहीं पे भी जो डाउट हो रहा है उसको पूछो, लेकिन कंप्लीट करके रखो। चलो फिर यहीं तक रखते हैं आज का क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे फिर आगे जो यहाँ पे है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास इसके बाद फिर तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा देंगे, ठीक है?